देवेंद्र सर, बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए आज 18 स्वदेश पर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। देवेंद्र सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बाजार ये चल क्यों नहीं रहा है, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप जो देख रहे हैं बाजार में वो इस वक्त क्या है? गुड मॉर्निंग अभिषेक। मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट को चलने के लिए जो मोमेंटम चाहिए, वो मोमेंटम के अंदर दो चीज का प्रभाव रहता है। एक तो वैल्यूएशंस का प्रभाव रहता है। जब भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिले तो मार्केट को एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है, अट्रैक्शन आता है। दूसरी तरफ मार्केट को मोमेंटम लाने के लिए आपको लिक्विडिटी का प्रभाव चाहिए। तो लिक्विडिटी का प्रभाव आज की तारीख के अंदर है, मगर द सेक्टरल रोटेशन के अंदर जरा वो एक तरह से आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट सीजन के साथ में बात करें तो सेक्टरल रोटेशन के साथ में वो जुड़ गया है। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट एक स्टेबिलिटी लेवल पे है। करंटली जो वैल्यूएशंस है वो वैल्यूएशंस यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट हो रहे हैं, विच इज अ फंडामेंटली वेरी गुड साइन। क्योंकि कोई भी एक तरफी मार्केट चलना, डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई वैल्यूएशन हो जाना और प्राइस में करेक्शन ना आना, ये मार्केट के अंदर एक बबल क्रिएट कर सकता है। तो ये बबल ना क्रिएट होए, इसलिए मार्केट के अंदर ये अच्छी तरह से बैलेंस एक तरह से हो रही है, मैं समझता हूँ। गुड क्वालिटी स्टॉक्स, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, उसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है। ऑन द कंट्री में समझता हूँ कि जैसे म्यूचुअल फंड के माध्यम से नए एसआईपी के फंड्स आते हैं, वो फंड्स सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट होते जा रहे हैं। आई थिंक सम ऑफ द गुड क्वालिटी स्टॉक्स एट लोअर लेवल्स। सो मैं नहीं समझता हूँ कि मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम बुरी तरह से ब्रेक हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि जो ट्रेडर्स हैं वो शायद आई थिंक नई दिशा ढूंढ रहे हैं और उनको शायद नई दिशा के अंदर आईपीओ मिल रहा है। तो शायद आई थिंक वो कारण ट्रेडर्स लेट स्टॉक का जो मोमेंटम है उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको दिख सकता है। बट अदरवाइज आई थिंक गुड क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक्स जहाँ पे प्रोजेक्शंस और अर्निंग के एक्सपेक्टेशन अच्छे हैं, वो स्टॉक्स के अंदर बाइंग इंटरेस्ट बरकरार है, ऐसा मैं समझता हूँ। नज़र रखे और ऑफ कोर्स बाजार में लिक्विडिटी भी है, जिस तरह प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से मोमेंटम आ रहा है। गुड मॉर्निंग देवेंद्र सर, शरद हियर। सर ज़रा बताएं कि कौन से सेक्टर्स आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो एक बुलिश नज़रिया बनता है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि आप बीएफएसआई स्पेस में भी जो है आपकी बुलिशनेस है, जिस तरह भारत का ग्रोथ आता है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है कौन से सेक्टर्स लग रहे हैं कि एक अच्छे जो है कंफर्ट में जो है आज हैं, वैल्यूएशन या अट्रैक्टिव बेसिस पे भी देखा जाए तो कौन से सेक्टर्स लगते हैं कि नज़र में रहने चाहिए हमारे? तो गुड मॉर्निंग शरण। मोर देन सेक्टर्स, मैं समझता हूँ कि हर सेक्टर्स के अंदर एक इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जहाँ पे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस सेक्टर देखें, तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन सा होना चाहिए? क्रेडिट बिजनेस के अंदर फाइनेंस सेक्टर के अंदर डिफरेंशिएट फैक्टर कौन सा होना चाहिए? एसेट मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज बिजनेस के अंदर, या इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर? तो ये जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसके ऊपर आपकी एक फोकस होनी जरूरी बनती है, ना कि पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर बाइंग या सेलिंग का व्यू रखना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हिसाब से हमारी इकोनॉमी के अंदर आज की तारीख में बदलाव आ रहा है, उसके जो जो कंपनी ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर अच्छी तरह से एआई का इंटीग्रेशन किया है, फिनटेक का इंटीग्रेशन किया है इन द पर्टिकुलर बीएफएसआई कंपनीज, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा जा रहा है, बिकॉज दे आर प्रोसेसिंग द लोन्स फास्टर, दे आर डिसबर्सिंग द लोन्स फास्टर। सिमिलरली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए दे आर डिसबर्सिंग देयर म्यूचुअल फंड्स और इवन अदर your products, I think these are PMS and AI products, I think faster to the end consumer. तो जो जो कंपनी के पास ये प्लेटफॉर्म बेस्ड अप्रोच है, उनका मोमेंटम ग्रोथ का अच्छा रहा है, ऐसा हम समझते हैं बिजनेस के अंदर। जो कंपनियां इसके अंदर लेगार्ड है, उनके लिए आई थिंक परिस्थिति थोड़ी टफ होती जा रही है, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स। सो बीएफएसआई इज वन एरिया व्हिच वी लाइक। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज अनदर एरिया व्हिच वी लाइक, क्योंकि वहां पे भी हम देख रहे हैं कि आई थिंक काफी हद तक डिसरप्शन लेड ग्रोथ आ रहा है। फार्मा के अंदर भी निश सेगमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग का है, एपीआई का है, स्पेशलिटी जेनरिक्स का है। So we are selectively bullish about the companies and their business prospects within that. देवेंद्र सर, अगर हम निफ्टी की बात करें तो अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे तो करीब 4% के आसपास के निफ्टी नेट अप है। लेकिन अगर पिछले महीने भर की चाल देखें तो करीब 3.5-4% के आसपास की गिरावट भी हो गई है, और आप कह रहे हैं कि वैल्यूएशन थोड़े से कंसर्न्स हैं।
ऐसे प्रोजेक्शंस हैं कि FY26 में जो निफ्टी की जो अर्निंग ग्रोथ रहेगी वो 12 से 13% के आसपास रहेगी। हालांकि Q1 के लिए जो अनुमान है वो 5 से 7% के आसपास कहीं है। तो अगर मान लीजिए अर्निंग्स को इंप्रूव होना है, कितनी अर्निंग ग्रोथ आ जाए तो आपको लगेगा कि वैल्यूएशंस अब वाजिब स्तर पर पहुंच जाएंगे? कितनी ग्रोथ चाहिए? ये साल के अंदर 2 प्रॉमिस के साथ में हम लोग शुरू किया है इस साल के। अब एक प्रॉमिस ये है कि ओवरऑल कंजम्पशन रेट स्पेंडिंग विल बी इंक्रीजिंग, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स के माध्यम से जो फंड्स इंडिविजुअल के हाथ में रखे हैं, तो certainly that money is expected to get consumed or expected to get spent, and उसके हिसाब से कंजम्पशन का दायरा जो है वो बढ़ना चाहिए। तो ये प्रॉमिस के साथ में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है। उसके साथ में जो आरबीआई ने रेट कट किया है वो भी एक प्रॉमिस दे रहा है कि आई थिंक along with the amount of money available in the hands of individuals, you also have a cheaper cost of fund। तो साथ में दोनों को मिला जुला के देखे तो शायद आई थिंक जो कंजम्पशन को एक अच्छी तरह से आगे लेके जाएगा, वो हमें एक ज्यादा विश्वास है ये साल के अर्निंग के लिए। दूसरी तरफ कॉस्ट फैक्टर जो है वो कॉस्ट फैक्टर एक लोअर बेस के ऊपर स्टार्ट हुआ है। दैट मींस इन प्रीवियस ईयर पोस्ट कोविड आई थिंक द कॉस्ट फैक्टर आई थिंक वाज कंसर्न। लास्ट 1 साल या 2 साल के अंदर कॉस्ट के अंदर रैशनलाइजेशन आया है एंड आई थिंक इनपुट कॉस्ट हैव कम डाउन। तो मेरा ऐसा समझना है कि ये एक अच्छा समन्वय है। एक तरफ आपका कंजम्पशन बढ़ना यानी रेवेन्यू बढ़ना, दूसरी तरफ आपका मार्जिन बढ़ना बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट। तो ये साल प्रॉमिस दे रहा है कि अर्निंग ग्रोथ वुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम बिगर देन द इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये एक अच्छी प्रॉमिस है। जो कंपनी ये 1.5 टाइम से ज्यादा अर्निंग ग्रोथ लाती है उनके लिए मार्केट प्रीमियम भी दे सकता है। तो वी रिमेन cautiously optimistic about the prospects going forward in different companies। बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और तमाम जो भी मन में सवाल है लोगों के उसका निराकरण करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अपने इनसाइट्स हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। L&T आज तो इसके नंबर भी आने वाले हैं और नंबर से पहले देखिए मिडिल ईस्ट में हाइड्रोकार्बन बिजनेस के लिए इनको ऑर्डर मिले हैं और 15,000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर। तो ये ऑर्डर साइज तो बढ़िया है L&T के लिए। हालांकि शेयर थोड़ी सी नरमी आप देख रहे हैं, नतीजों से पहले L&T में सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। अदरवाइज ये ऑर्डर साइज अच्छा है। वैसे भी L&T के ऑर्डर बुक की बात करें तो काफ़ी हेल्दी ऑर्डर बुक हो गया। कम से कम मुझे लगता है कि 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक L&T की होनी चाहिए। लेकिन एक बेहतरीन ये ऑर्डर बुक निकल के आ रही है ये L&T की तरफ से। लेकिन बाजार की तेजी देखिए थोड़ी सी बड़ी है। निफ्टी ऊपर आया है 40 अंक ऊपर और इस तेजी के पीछे वजह यह है कि कुछ बड़े शेयर सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। उसमें रिलायंस सबसे आगे है। रिलायंस के अलावा JSW स्टील में करीब 1.5% के आसपास की तेजी आप देखेंगे। भारती एयरटेल ये शेयर भी ऊपर आए हैं। हम चर्चा थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि ये शेयर अगर सपोर्ट नहीं दे रहे तो बाजार चलेगा कैसे। 24,700 के ऊपर तो निफ्टी आ गया है। ठीक है, चलिए अगले शो की तरफ बढ़ेंगे। ये शो को तो यहाँ पर समेटेंगे, लेकिन दर्शकों को बता दें कि आज देश भर में नाग पंचमी का पर्व भी मनाया जा रहा है और आप सभी को ET Now स्वदेश की पूरी टीम की तरफ से नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कविता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता गुड मॉर्निंग, बताइए आपके शो में क्या है और स्टॉक्स में आज स्पेशल? जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुभकामनाएं नाग पंचमी की। जी बिल्कुल, एक तो श्रावण का महीना ऊपर से नाग पंचमी भी है तो बहुत शुभ दिन है और ऐसे में शुभ खरीदारी की ओर ही बढ़ाया जाएगा दर्शकों को। बाजार तो संभलने की कोशिश कर ही रहे हैं और मेरे ख्याल से नतीजों का भी दबदबा बना हुआ है जो बाजार की चाल को दिशा दे रहा है। तो ऐसे में कुछ मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेंगे जिन पर नतीजों पर बातचीत होगी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेकर आएंगे। खबरों के चलते जो खासतौर से स्टॉक्स में रिएक्शन है उस पर हमारा फोकस रहेगा और उसी से जुड़े सवाल भी आज हमारे शो पे हैं। और चलिए आज एक बार फिर से हम सीलिंग चले गए और आज तो ड्रोन की वापसी हो गई है। शरद